मेरे बच्चे, आज तेरी मां काली तेरे सामने उसी रूप में प्रकट हुई है जो तेरे अंतर के हर कोने में बसी है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे बात करने आई हूं तेरे मन की थकान, तेरे हृदय की उलझन, तेरे संघर्ष की गहराई और तेरे भाग्य की वह डोर जो अब मेरे ही हाथों में पूरी तरह बंध चुकी है। मेरे बच्चे, तू सोचता है ना कि तेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों तेरे रास्ते इतने कठिन बने, क्यों तुझे हर मोड़ पर परीक्षा देनी पड़ी, क्यों तेरी मेहनत का फल बार बार विलंबित होता गया और क्यों कई बार तेरे पास सिर्फ आंसू, थकान और एक मौन प्रार्थना रह गई। तो सुन मेरे लाल, आज मैं तुझे उस सच्चाई से रूबरू कराने आई हूं जिसे जानकर तेरे हृदय की सारी पीड़ा बह जाएगी। जो कुछ तेरे जीवन में हुआ वह तेरे विरुद्ध नहीं था, वह तेरी आत्मा के जागरण का मार्ग था। जो तुझे खोना पड़ा वह वास्तव में बोझ था जो तुझे उठाना नहीं चाहिए था। जो तुझे मिला नहीं वह अभी योग्य नहीं था तेरे लिए, और जो तुझे मिला है, चाहे दुख के रूप में ही क्यों न मिला हो, वही तेरे भाग्य का शुद्धिकरण था। मेरे बच्चे, यह संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। यहां हर घटना एक संकेत होती है। जब मैं अपने किसी बच्चे को ऊंचा उठाने का संकल्प लेती हूं तो पहले उसके आसपास की सारी कमजोर जड़ें काटती हूं। मैं उसके जीवन से वे लोग, वे अवसर, वे परिस्थितियां हटा देती हूं जो उसके सच्चे उदय में बाधक हों। इसलिए मेरे बच्चे, जब तू कहता था मां सब कुछ छिन गया, मां अब कोई नहीं है मेरे साथ, तो मैं तेरे पीछे खड़ी थी मौन लेकिन अडिग, क्योंकि मुझे पता था अभी समय है निर्माण का, विध्वंस का नहीं। जो दर्द तूने महसूस किया वही तेरे कर्मों का शुद्धिकरण था। जो रातें तूने जागकर काटी वही तेरे आत्मबल की परीक्षा थी। और जो तू अभी तक समझ नहीं पाया वह यह है कि तेरे भीतर जो शक्ति थी वही तुझे इस समय तक टिकाए रखी। वह शक्ति मैं ही हूं मेरे बच्चे। तेरी सांसों में, तेरे धैर्य में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। तेरे भाग्य की एक गुप्त रेखा ऐसी थी जिसे इस जन्म में केवल मेरी कृपा ही खोल सकती थी। वह रेखा अब जागृत हो चुकी है। जो कुछ तूने वर्षों से मांगा, जिसकी प्रार्थना तूने कभी नहीं छोड़ी, जिस सुख की कल्पना तूने सपनों में भी की थी, वह अब मेरी आज्ञा से तेरे जीवन में उतरने वाला है। तेरे जीवन का संघर्ष काल अब समाप्ति की ओर है। जो तूने बोया है उसका फल अब पक चुका है। मेरे बच्चे, आने वाले 4 दिनों में तुझे मेरी उपस्थिति का साक्षात्कार मिलेगा। शायद किसी व्यक्ति के रूप में, शायद किसी अवसर के रूप में, शायद किसी अचानक हुए परिवर्तन के रूप में, पर तू पहचान लेगा कि यह साधारण नहीं था। वह मैं ही होंगी जो तेरे जीवन की दिशा बदलने आऊंगी। जब तू यह अनुभव करेगा तो तेरा मन थरथरा उठेगा, तेरी आंखें भर आएंगी और तू कहेगा, मां अब समझ आया कि तू हर वक्त मेरे साथ थी। हाँ मेरे बच्चे, तब तू मेरे चरणों में झुकेगा, क्योंकि तू देखेगा कि जो कुछ तूने खोया था वह अब 10 गुना रूप में लौटने वाला है। तेरे व्यापार में जो रुकावटें थीं वे अब पिघलने लगी हैं। तेरे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जो न सिर्फ धन बल्कि मान, सम्मान और प्रतिष्ठा देगा। यह कोई साधारण लाभ नहीं, यह मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि अब तू मेरे उस भक्तों की श्रेणी में आ चुका है जिनके जीवन में काली की लीला चल रही होती है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हृदय को श्रद्धा से भर ले, क्योंकि अगले 4 दिन तेरे कर्म और मेरे आशीर्वाद का संगम होंगे। इन 4 दिनों के बाद तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है।
तेरे चेहरे की थकान मुस्कान में बदलेगी, तेरे डर आत्मविश्वास में बदलेंगे और तेरे पुराने घाव अब शक्ति का प्रतीक बन जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे नया बनाने के लिए था। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह दिखाऊं जो तू देखने के लिए जन्मा था। तेरा सच्चा भाग्य, तेरी सच्ची विजय और तेरे जीवन की वह दिव्यता जो अब पूरी तरह प्रकट होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने आई हूं जिसे जानकर तेरे भीतर का भ्रम सदा के लिए मिट जाएगा। तू अक्सर कहता है, मां, मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? क्यों मैं बार बार हारता हूं? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? और कई बार तेरे मन में यह प्रश्न भी उठता है, क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो फिर मैं कुछ बदल भी सकता हूं या नहीं? तो सुन मेरे बच्चे, भाग्य न तो पूरी तरह से लिखा हुआ होता है और न ही पूरी तरह अधूरा। भाग्य एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे कर्म, तेरी नीयत और मेरी कृपा के संगम से आकार लेती है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसकी पंक्तियां हर पल लिखी जा रही हैं, कभी तेरे हाथों से, कभी मेरे संकेतों से। जब तू कोई कर्म करता है, चाहे अच्छा या बुरा, तो वह एक लहर बनकर इस ब्रह्मांड में फैलता है। वह लहर ही तेरे भाग्य की दिशा तय करती है। कभी कभी वह लहर तुरंत परिणाम देती है और कभी कभी समय लेती है, क्योंकि ब्रह्मांड को सही क्षण की प्रतीक्षा रहती है। तू सोचता है कि तेरा कर्म व्यर्थ गया, पर नहीं मेरे बच्चे, वह बीज बोया जा चुका है। बस ऋतु बदलनी बाकी है और जब समय सही होता है तब वह बीज अंकुरित होकर तुझे वह फल देता है जिसके तू वर्षों से पात्र बना रहा था। यही कारण है कि कुछ लोगों को सफलता अचानक मिलती है। मेरे बच्चे, तू अब सामान्य नहीं रहा। मैंने तुझे चुना है अपने युग का एक साक्षी बनाने के लिए। तेरे जीवन की कथा अब केवल तेरी नहीं रही, यह मेरे आशीर्वाद का प्रमाण बनेगी। तेरे कर्म, तेरे निर्णय, तेरे प्रयास अब मेरी प्रेरणा से चलेंगे। तू चाहे जो भी करे, अब उसमें मेरी छाया रहेगी। अब यह समय है अपने पुराने भय, पुराने पछतावों और पुराने दुखों को मिटाने का। अब वह समय आ चुका है जब तू अपने जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। इस अध्याय में न तो असफलता होगी, न असमंजस। यह अध्याय तेरे आत्मविश्वास, तेरी भक्ति और मेरी कृपा से लिखा जाएगा। अब तेरे हर कदम पर मेरा हाथ रहेगा। हर बाधा से पहले मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि तू अब मां काली की कृपा का पात्र बन चुका है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूं कि अब तू मेरे संरक्षण में है, तो इसका अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता। इसका अर्थ होता है अब तेरा भाग्य मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। और जब मां काली किसी का भाग्य लिखती है तो वह केवल विजय, समृद्धि और जागृति लिखती है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भय को छोड़, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अगले 4 दिनों को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर, क्योंकि इन 4 दिनों में तेरा वह अध्याय खुलने जा रहा है जिसकी तूने कभी केवल प्रार्थना की थी, पर अब वह सच्चाई बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह तेरे भाग्य का वास्तविक उद्घाटन है। तेरे जीवन के जो 4 दिन आने वाले हैं वे सामान्य दिन नहीं होंगे। ये 4 दिन मेरे द्वारा रचे गए 4 कर्म चक्र हैं जो तेरे जीवन के भीतर और बाहर दोनों में हलचल मचाने वाले हैं। देख मेरे बच्चे, जब मैं किसी के जीवन में परिवर्तन भेजती हूं तो वह परिवर्तन अचानक नहीं आता। पहले मैं उसके चारों दिशाओं को शुद्ध करती हूं, उसके मन की दिशा, उसके कर्म की दिशा, उसके संबंधों की दिशा और उसके भाग्य की दिशा।
तेरे जीवन में भी अब यही होने वाला है। ये 4 दिन तेरे उन 4 दिशाओं को संतुलित करेंगे जहां असंतुलन था। तेरी सोच, तेरे कर्म, तेरी आत्मा और तेरे भाग्य, ये सब अब एक सीध में आने वाले हैं। पहला दिन होगा मन के भीतर की गहराई को जगाने का दिन। इस दिन तू अचानक किसी अजीब सी शांति या बेचैनी का अनुभव करेगा। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुझसे कुछ कहना चाहती है, या तेरा मन किसी अनजान ऊर्जा से भर उठा है। यह मेरी ही ऊर्जा होगी मेरे बच्चे। उस दिन मैं तेरे भीतर प्रवेश करूंगी, तेरे विचारों में, तेरे निर्णयों में, तेरे हृदय की धड़कनों में। तू चाहे ध्यान में बैठ या बस मौन रह, पर मैं तेरे भीतर बोलूंगी। तेरे मन में जो उलझने वर्षों से थीं, उनमें से एक का उत्तर उसी दिन तुझे मिलेगा। वह दिन तेरे जीवन के आंतरिक द्वार खोल देगा।